हिमालय के ऊंचे चोटियों में पहाड़ की बेटी पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वो महायोगी भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती थी। उनकी भक्ति अटूट थी। सालों तक एक पैर पे खड़ी रहकर उन्होंने कठिन मौसम का सामना किया। शिव के लिए उनका प्यार ही उनका सहारा था। देवता भी उनके समर्पण को देखकर हैरान थे। ऐसा निष्ठा कम ही देखने को मिलता है। वे जानते थे कि शिव गहरे ध्यान में लीन है। क्या पार्वती की मेहनत बेकार जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। शिव गहरे ध्यान में मग्न रहे। उन्हें कुछ पता नहीं चला। साल युगों में बदल गए। उनके सक्रिय उपस्थिति के बिना ब्रह्मांड असंतुलित महसूस हो रहा था। देवता चिंतित थे। बुरी शक्तियां मजबूत हो रही थीं। दुनिया की रक्षा के लिए उन्हें शिव की जरूरत थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने एक उपाय बताया। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो शिव के प्रेम को जगा सके। देवताओं ने कामदेव, प्रेम के देवता, के बारे में सोचा। पर क्या वो वहां कामयाब होंगे जहां देवता भी असफल रहे थे? कामदेव थोड़ा डरते हुए मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने शिव पर प्रेम का बाण चलाया। शिव का ध्यान टूटा और उनका तीसरा नेत्र क्रोध की आग में खुल गया। उनकी क्रोध के आगे दुनिया कांप उठी। कामदेव पल भर में राख हो गए। पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्हें शिव मिल गए थे, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उन्होंने शिव से विनती की, अपने प्यार और कामदेव के बलिदान को समझने के लिए कहा। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोई। उसने शिव से अपने पति को वापस लाने की भीख मांगी। रति के दुहक और पार्वती की भक्ति से द्रवित होकर शिव मान गए। वो कामदेव को वापस जीवित नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे फिर से जन्म लेने का वरदान दिया। सही समय आने पर कामदेव वापस लौटेंगे। इस घटना ने होली के त्योहार को चिह्नित किया। रंगों का त्योहार जो बसंत के आगमन और क्रोध पर प्रेम की जीत का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि विनाश में भी हमेशा नई शुरुआत की उम्मीद होती है।